दिल्ली के एक बुक स्टोर की ओनर श्रुति अपनी डेस्क पर बैठी एक किताब में खोई ही हुई थी कि तभी एक लड़का अंदर आया और श्रुति का ध्यान उसकी ओर चला गया। हाँ, अभी कौन आ? ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे बुक स्टोर में। शायद पहली बार आया है। आई वंडर कि इसे कैसी बुक्स पसंद होंगी। चेहरे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। न जाने क्या सोच रहा है। इज ही लुकिंग फॉर बुक्स इन द मिस्ट्री जॉनर? हाँ, इंटरेस्टिंग। मिस्ट्री वाला सेक्शन इसने स्किप कर दिया। देन क्या ढूंढ रहा है ये? शायद फैंटेसी या फिर थ्रिलर। तो इसे फैंटेसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ओह, सी इनटू रोमांटिक बुक्स। ये कुछ नया है। लेट्स सी व्हाट ही पिक्स। रोमांस के पास रुक गया है, पर कोई भी बुक उठा नहीं रहा है। मे बी इज कंफ्यूज्ड। अरे इधर उधर देख रहा है ये। इज ही लुकिंग फॉर समथिंग एल्स? रोमांस सेक्शन के आसपास चक्कर लगा रहा है। लगता है कुछ ढूंढ रहा है। मे बी अ टाइटल। ही एक्चुअली लुक्स अट्रैक्टिव। यार, इसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं है? वेल, ये खुद भी तो लंबा है, सो ऑफ कोर्स। अरे ये वापस क्यों जाने लगा? फैंटेसी वाले शेल्फ के पास जा रहा है ये। फैंटेसी पर तो नहीं रुका, सो मे बी मिस्ट्री। फिर कहीं। ओह शिट, ये तो बाहर जा रहा है। नॉट गुड श्रुति, नॉट गुड। मैं इसे नोटिस करने में इतनी बिजी हो गई कि इसे अटेंड ही नहीं कर सकी। इट्स ओके, जाके बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। गॉड, इसकी तो आवाज भी इतनी सेक्सी है, ऊपर से इसका कलोन। डैम इट, इट्स जस्ट सो। Did you call me? या आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने देखा यू वर चेकिंग आउट सम बुक्स। कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो क्या? आई मीन आई कैन हेल्प यू विद दैट। अरे नहीं, इट्स ओके। ओके। एक्चुअली मैंने तुम्हें रोमांस सेक्शन के पास देखा था कुछ बुक्स चेक करते हुए, तो आई थॉट मे बी कोई स्पेसिफिक बुक ढूंढ रहे होगे रोमांस में। आई कैन हेल्प। वेल, मैं कुछ ढूंढ रहा था, पर आई गेस इट्स नॉट हियर, सो मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ओके, तो मुझे बता दो कौन सी बुक है एंड मैं नेक्स्ट टाइम मंगवा के रख लूंगी। यू कैन कम एंड पिक इट अप। मंगवा के रख लूंगी? मैं समझा नहीं। Are you the... Oh shit, I'm so sorry. Yes. Hi, I'm the owner. I should have told you this at the beginning. Damn it. I should be used to this by now, na? Sorry. Hi. Interesting. देख के लगा नहीं एक्चुअली मुझे। यूनिफॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? अरे नहीं, बस इतनी यंग ओनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Anyway, कौन सी बुक ढूंढ रहे थे तुम वैसे? ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं थी, पर हाँ, मैं रोमांस जॉनर में ढूंढ रहा था। ओके, गॉट इट। थोड़ा और स्पेसिफिक बता पाओगे? आई मीन किस कैटेगरी में ढूंढ रहे हो? लाइक कंटेम्प्रेरी रोमांस, यंग अडल्ट रोमांस, हिस्टोरिकल रोमांस, इरोटिक रोमांस, रीजेंसी रोमांस? हाँ, दैट वन। रीजेंसी रोमांस लाइक ब्रिज? नहीं, मतलब इरोटिक साइड कुछ। ओह कूल, एक्चुअली है हमारे पास वैसे बुक्स। तुम चाहो तो यू कैन टेक अ लुक। श्योर, लेट्स गो। तो इसे इरोटिक नॉवेल्स का शौक है। इंटरेस्टिंग। काफी शांत नहीं है जगह। यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बुक्स चुरा के भागने का तो प्लान नहीं है ना? जस्ट स्टेप दिस वे। परफेक्ट। ये रहे वो सारे बुक्स जिनका जॉनर इरोटिक साइड में है। देख लो। 1 सेकेंड, आई हैव टू टेक दिस। कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना, मैं डेस्क पर ही हूँ। ओके? श्योर, आई लेट यू नो।
श्रुति कॉल खत्म करने के बाद वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और वहीं से उस लड़के को एकटक देखने लगी। कभी वो उसके कंधे देखती तो कभी उसके बिखरे बाल। वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि उसे वो लड़का अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो कर ली बुक चूज? हाँ, चूज तो कर लिया है, पर प्लॉट का कुछ आइडिया नहीं है, सो इट्स अ गैम्बल। तुम्हें कुछ पता है इस बुक के बारे में? कौन सी बुक दिखाओ? हाँ, ये रही। अरे ये तो वही बुक है जो मैं पढ़ रही थी यहाँ पे। इसने ये बुक जान के लाई है या इसे सच में ऐसे प्लॉट्स में इंटरेस्ट है? आई डोंट नो। ये तो ओह, यहाँ तो सेम बुक ऑलरेडी पड़ी है। मैं बेकारी से शेल्फ से ले आया। मैं इसे जाकर रख देता हूँ। रुको, वेट। एक्चुअली ये बुक मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, इसलिए ये यहाँ पर पड़ी हुई थी। एंड जब तुम आए तब मैं इसे पढ़ रही थी। आई कुडंट कीप इट अवे। ओह, आई सी। फिर तो आई डोंट थिंक तुम कंप्लीट प्लॉट बता पाओगे इस बुक का। नहीं, पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, पर जितना पढ़ा है उससे थोड़ा आइडिया तो हो गया है मुझे। बताओ फिर। ओके, सो वेल अपेरेंटली लड़का एक बुक स्टोर ओन करता है एंड एक लड़की उसमें बुक लेने आती है एंड उनकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। एंड इंटरेस्टिंग। जैसे यू ओन दिस बुक स्टोर एंड आई एम द कस्टमर जो बुक खरीदने आया है, राइट? अरे हाँ, करेक्ट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप बिलिंग कर दो फिर। फोन नंबर दोगे अपना? बिलिंग करनी है ना? Oh yeah, sure. It's 87049298. वो लड़का उस बुक स्टोर से किताब लेकर तो चला गया, पर श्रुति के दिमाग में अभी तक वो लड़का घूम रहा था और शायद इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर उस बिल को एकटक देखे जा रही थी। अर्नव, इसका तो नाम भी कितना सही है यार। श्रुति, कहाँ फंस गई तू? आज 4 घंटे पहले तक तो तुम अपने किताबों में खोई रहती थी और अब पागल हुई पड़ी है उस लड़के के पीछे। ओह अरे, बुक से याद आया, उसने बुक पढ़नी शुरू कर दी होगी क्या? एक तो जब उसने कहा कि हम दोनों बुक वाले कैरेक्टर्स जैसे ही हैं, मैं तो ब्लश ही कर गई। आई होप ही डिडंट नोटिस। उसे पता भी है इस बुक के दोनों कैरेक्टर्स क्या क्या करते हैं। आई मीन इट्स एन एरोटिक नॉवेल, फॉर गॉड सेक। क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग है। ये क्या कर रही हूं मैं? शिट। वेट, कॉल करूं क्या उसको? आई शुड कॉल हिम। यार, पर इतनी रात को कॉल करना सही रहेगा क्या? एनीवेज, कहाँ गया मेरा फोन? डायल करती हूँ नंबर। फक श्रुति, क्या कर दिया तूने? व्हाट? ओके, आई एम जस्ट गोना कॉल अगेन। हेलो। फक, क्या बोलूं अब? ओह नो, कांड कर दिया तूने श्रुति। ही इज अ कस्टमर। हेलो। ओके, कंट्रोल कर श्रुति एंड जस्ट टॉक लाइक अ प्रोफेशनल एंड जस्ट मैनेज इट। हाय। Yeah, hi. Who's this? आई बुक स्टोर। Bookstore? आज बुक ली थी ना तुमने? हाँ, क्या हुआ? हाँ, अरे बस ये पूछना था कि बुक सही कंडीशन में थी या नहीं एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? यू नो, ओनर हूँ तो ये सब पूछना पड़ता है कस्टमर से। गुड फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं। ना, बुक की कंडीशन काफी सही है, so it's all good. चलो, cool, that's great to hear. Keep buying books and visiting my store. Good night then. Good night. कर दिया ना कबाड़ा।
ऑनेस्टली क्या जरूरत थी ये करने की यार? इट्स सो एम्बैरेसिंग। शिट शिट, उसी का कॉल है। कहीं वो कुछ कहेगा तो नहीं? कंप्लेनिंग कि इतनी रात को कॉल करने के लिए। शिट यार। ओके ओके, पिक करती हूँ। हेलो। हाय। हे। तुमने अभी पूछा ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ। वेल, एक्चुअली आई डू हैव अ प्रॉब्लम। शिट यार, आई मेस्ड अप। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। प्रॉब्लम ये है कि तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ओह, हाय, आई एम श्रुति। श्रुति, चलो कूल। और तुम्हारा नाम? ओह, तो तुम्हें बिल से मेरा नंबर मिल गया, पर मेरा नाम नहीं मिला। अब वो तो ये सब छोड़ो, नाम तो तुम पता कर ही लोगी। ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इतनी रात को मुझे कॉल करना पड़ा? वो मैंने बताया ना, बुक के कंडीशन के बारे में पूछना था, और मैंने सोचा तुमसे बुक का रिव्यू भी ले लूंगी। इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव कस्टमर्स रिव्यू बुक्स एंड। ओह, अच्छा। और हाँ, अरे ये फोन कैसे कट गया? शिट, में भी नेटवर्क इशू हुआ होगा। फिर से कर लेती हूँ, शायद कुछ बोल रहा था वो। आई डोंट वांट हिम टू बी इंटरप्टेड। हेलो। हाँ, वो फोन कट गया था, सॉरी अबाउट दैट। अरे हाँ यार, फोन मेरा थोड़ा इश्यू कर रहा है। अच्छा। सो बताओ, तुमने बुक कहाँ तक पढ़ी? पढ़ना शुरू किया भी है या नहीं? हाँ, शुरू तो कर दिया है। इनफैक्ट अभी तुम्हारा कॉल आने से पहले मैं बुक ही पढ़ रहा था। ओह, आई एम सो सॉरी, इट लुक्स लाइक मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट किया था, 3-4 चैप्टर ही पढ़े हैं। अच्छा। सो कैसी लग रही है बुक? यार टू बी ऑनेस्ट, बुक इंटरेस्टिंग तो है। आई एम ग्लैड मैंने ये चूज किया। सो कैरेक्टर्स कैसे लग रहे हैं? जो मेन कैरेक्टर है रोहन, वो कैसा लग रहा है तुम्हें? वैसे तो बुक मैंने थोड़ी ही पढ़ी है, बट अब तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से रोहन इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके फैंटेसीज एंड अर्जेस अलग ही लेवल पे है। यस, सही कहा। रिमेंबर वो लिफ्ट वाला सीन? आई थिंक you've read it ना? सीरियसली यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी किसी स्ट्रेंजर के साथ, एंड दैट टू एट अ पब्लिक प्लेस। डैम। हाँ, और वो भी दिन में। दिन में? मतलब रात के टाइम स्ट्रेंजर के साथ लिफ्ट में ऐसा करना नॉर्मल है? अरे आई मेंट टू से कि रात को तो कम लोग होते हैं ना, और अंधेरा भी होता है, तो अगर कुछ रोमांस करेगा भी तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। यू नो व्हाट आई मीन? इट्स इजियर टू गेट कॉट इन द डे। हाँ, बट फिर भी यार, पब्लिक प्लेस में इट्स टू मच, वो भी एकदम रैंडम स्ट्रेंजर के साथ। बाप रे, थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगा मुझे। अरे अनरियलिस्टिक क्यों? रियल लाइफ में किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे होने के चांसेस नेक्स्ट टू नन है। हाँ, बट अगर कोई रोहन जैसा डेयरिंग लड़का हुआ तो आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल। लगता है तुम्हें रोहन और उसकी आदतें कुछ ज्यादा ही पसंद है। ट्रू, बट सिर्फ रोहन की ही क्यों? मुझे तो पूरी की पूरी बुक पसंद है। इनफैक्ट प्रिया भी अलग ही लेवल पे है। आई मीन जस्ट इज बैड इफ नॉट वर्स। व्हाट डू यू थिंक? प्रिया? ये तो अभी अभी रोहन के बुक स्टोर से बुक लेके गई है, मैंने यहीं तक पढ़ा है। प्रिया के भी फैंटेसीज वैसे ही है क्या? ओप्स, स्पॉइलर और नॉट। तुम पढ़ो तो सही, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। रियली? ऐसा क्या है? आई एम रियली इंट्रिग्ड नाउ। अभी तो वो बारिश वाला सीन आना बाकी है। बारिश वाला सीन? ऐसा क्या है बारिश वाले सीन में? अरे मैं बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा ना। हाँ, पर मैं क्यूरियस हूँ, अब तो तुम ही बता दो। अरे बताओ, आई एम वेटिंग। ओके फाइन, बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया, आई रूइंड द सीन वगैरह वगैरह। पक्का नहीं बोलूंगा। ओके, सो होता ये है कि रोहन एंड प्रिया मीट अगेन,
एंड कुछ चीज़ें होती हैं एंड देन प्रिया उसके घर पे जाती है एंड फिर दे गेट फिजिकल। हाँ, क्या गॉट फिजिकल? हाँ, वैसे कैसे हो सकता है? अभी तो मिले थे और प्रिया उसके घर क्यों जाती है? ये क्या हुआ अचानक? रोहन को तो समझ आता है कि प्रिया उसे अट्रैक्टिव लगी थी, पर प्रिया सामने से उसके घर क्यों जाएगी? हाँ, इट्स हैपनिंग। नेक्स्ट चैप्टर में प्रिया के ही फीलिंग्स की तो बात की गई है। हाँ, ओह शिट, यू मीन प्रिया को भी रोहन अट्रैक्टिव लगा था क्या? यस, हाँ, प्रिया को तो जबरदस्त क्रश हो गया था रोहन पे। ओह शिट, ये अलग ही ट्विस्ट है। तो वो लोग फिर कब मिले? उसी रात को। एक्चुअली बारिश शुरू हो गई थी, रिमेम्बर? प्रिया के शॉप में आने के पहले, रिमेम्बर, रोहन यही तो बोल रहा था कि बारिश आने वाली है एंड अब कोई नहीं आएगा एक्सेट्रा, रिमेम्बर? अरे हाँ, रिमेम्बर। एंड उसी वक्त प्रिया जाती है एंड वो बुक लेके जाती है। हाँ, उसके बाद बारिश तेज हो गई, सो प्रिया पास के ही एक शेड में खड़ी हो गई एंड रोहन के ही बारे में सोचने लगी। इट वाज सो स्वीट। मीनवाइल रोहन ने शॉप क्लोज किया और कार से घर जा रहा था एंड तभी उसने प्रिया को खड़ा देखा शेड में। ओह, हाँ, फिर प्रिया से उसने बोला कि उसका घर पास में ही है, वो चाहे तो वहाँ वेट कर सकती है एंड बारिश रुकने पे वो घर जा सकती है। इट्स अ गुड प्लान, राइट? अरे ये कैसा लॉजिक है? कार थी उसके पास तो वही ड्रॉप कर देता घर प्रिया को। अर्नव, तुम भूल गए क्या कि रोहन के दिमाग में कैसी कैसी फैंटेसी चलती रहती थी? हाँ, ओह शिट, सो बेसिकली रोहन ने चांस लिया था। ऑब्वियसली। डैम। एंड प्रिया को शुरू से रोहन पे क्रश था, तो उसके लिए तो यस, सोने पे सुहागा। फिर वो उसे ले गया घर। हाँ, फिर वो उसे सूखे कपड़े ला कर दिया क्योंकि प्रिया पूरी भीग गई थी इन द रेन, यू नो। लड़की के कपड़े थे रोहन के पास। कोई ठीक नहीं, रोहन बड़ा प्लेयर है, सब प्रिपेयर करके रखता है। नो बाबा, रोहन उसे अपने ही कपड़े दे रहा था, पर जब वो ड्रेस बदल कर आई, शी वॉज लुकिंग वे टू क्यूट इन दोज लूज एंड ओवरसाइज क्लोथ्स। इनफैक्ट रोहन ने ये बात प्रिया से बोला भी कि वो क्यूट लग रही है। वेल, अब तक जो कुछ भी हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि फिजिकल होने वाले हैं लोग। आई एम स्टिल क्यूरियस कि आखिर बात वहां तक कैसे पहुंच गई। वेट करो ना, आई एम गेटिंग देयर। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? यू स्टिल हैव टू रीड द होल बुक, यू नो। बिल्ड अप टेंशन, पेशेंस। अरे अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करो स्टोरी। हाँ, तो वेयर वाज आई? रात का टाइम था, बारिश भी बहुत तेज थी, तो ऐसे में इट वाज गेटिंग अ लिटिल कोल्ड। तो रोहन ने कहा कि वो हॉट कॉफ़ी बना के लाता है किचन से, पर जब तक वो वापस आया तो प्रिया रूम में ही थी ही नहीं। हैं? कहाँ चली गई? एग्जैक्टली, प्रिया बालकनी में चली गई थी एंड जब रोहन ने उसे देखा तो वो भी कॉफ़ी लेकर बालकनी में आ गया। प्रिया बारिश देख रही थी, रोहन ने भी उसे कॉफ़ी दी और उसके साथ बारिश को देखने लगा। हाँ, फिर वो दोनों कॉफ़ी पीते पीते बातें करने लगे, जिसमें रोहन ने उससे पूछा कि प्रिया को क्या पसंद है। देन प्रिया सेज कि उसे बारिश पसंद है। परफेक्ट, राइट? और वो भी बहुत ज़्यादा। एंड देन शी आस्क्स रोहन कि उसे बारिश कैसी लगती है, तो वो कहता है कि मुझे तो बारिश कुछ खास अच्छी नहीं लगती। तो प्रिया उसे छेड़ने के लिए हाथ में बारिश का थोड़ा पानी लेकर रोहन पर उछालने लगी एंड थोड़ी बहुत मस्ती करने लगी, यू नो, द टीजिंग फ्लर्टिंग वे। एंड जब वो ये सब कर रही होती है ना, तो रोहन मन ही मन में सोचता है कि यार प्रिया कितनी क्यूट है और उसके वो भीगे बाल वो उसे और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे एंड प्रिया भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। आई मीन, एक तो उसे रोहन पर क्रश है और ऊपर से माहौल ऐसा, ऊपर से रोहन का जेंटलमैनली बिहेवियर। यू सी व्हाट आई मीन, राइट? एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट। हाँ वो तो है, माहौल तो रोमांटिक हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स, बट यहाँ से डेंजरस टर्न है। हैं? कैसे? बताती हूँ। जैसे दोनों अभी मस्ती ही कर रहे थे कि तभी अचानक से बहुत तेज बिजली गरजी एंड देन प्रिया ने डर के मारे रोहन को जोर से पकड़ लिया। अरे यार, क्या बेसिक सा घिसा पिटा प्लॉट है ये। अरे पर इट वर्कड ना। आई थॉट इट वाज क्यूट। इफ यू डोंट लाइक इट, दैट्स योर प्रॉब्लम। इट वर्क मतलब? जब प्रिया ने ऐसे जोर से पकड़ा रोहन को तो कुछ तो हुआ उसे। व्हाट डू यू मीन? इतना तो खुद गेस कर लो, सब बताना पड़ेगा क्या? ओके, फिर मुझसे कुछ हुआ तो फिर क्या हुआ? रोहन की सांसें बिल्कुल तेज हो गई एंड एक बार और बिजली चमकी, जिसमें प्रिया का चेहरा उसे ही देख रहा था पर उसकी आंखें बंद थीं।
रोहन ने देखा कि बारिश का पानी प्रिया के सर से टपकता हुआ उसके लिप्स तक आ रहा था एंड बस रोहन ने कंट्रोल खो दिया। कंट्रोल खो दिया? क्या मतलब? He kissed her. ओह शिट, प्रिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया? हाँ किया ना, पर कुछ अलग ही किया। अलग ही किया मतलब? रोहन तो डर गया था कि उसने गलती कर दी। He was scared कि प्रिया बुरी तरह से रिएक्ट करेगी, पर जब रोहन सर झुका के देखा तो प्रिया ने उसके फेस पे हाथ रखा एंड उसे अपने पास लाया और they kissed. किस करते करते वो लोग भीगने भी लगे, but they kept kissing, they didn't care. मैं क्या बताऊं, they were kissing so passionately कि सांस भी नहीं ले रहे थे दोनों। Really? ऐसा भी होता है? कभी कभी पैशन आपको सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देता है। I think that's how it was for them. So फिर उन्होंने वही बालकनी में मेकआउट किया? Oh बाबा, obviously not. वो दोनों किस करते करते अंदर गए and then रोहन प्रिया के नेक पे किस करने लगा. He kissed every inch of her neck. फिर धीरे धीरे he moved his lips from her neck to her shoulders. And जैसे ही उसके lips प्रिया के shoulders पे touch किए, she just went mad and I understand. फिर he kissed her lips again and then उसने प्रिया को undress करना शुरू किया. And रोहन अपनी फिंगर्स सॉफ्टली प्रिया के वेस्ट पर मूव करने लगा. And then he kissed her thighs. And then कल रात जो हुआ उसके बाद से श्रुति बहुत एम्बैरेस्ड थी. वो खुद नहीं समझ पाई थी कि कल बस बातें करते करते उसे वैसी फीलिंग्स कैसे आ गईं. उसने जल्दबाजी में फोन तो कट कर दिया था, पर उसके बाद से वो बार बार अपने फोन को देख रही थी. इनफैक्ट अगले दिन भी वो अपने फोन के नोटिफिकेशंस ही चेक करती रही. उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो चाहती तो थी कि अर्नव उसे कॉल करे, पर कहीं ना कहीं उसे अर्नव से दोबारा बात करने में शर्म भी आ रही थी. इन्हीं ख्यालों में खोए हुए कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला. ओह गॉड, उफ यार कितनी पागल हूँ मैं. कल रात न जाने क्या हो गया था मुझे, जो उससे बात करते करते I started touching myself. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वो भी उसे इमेजिन करके. ओह गॉड, इस बारे में सोचती भी हूँ तो कुछ अजीब सा फील होने लगता है, बट इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट ओह गॉड. श्रुति अपने ख्यालों में गुम ही थी कि अचानक उसके फोन की रिंग बजी. अरे ये क्या, शिट, अर्नव का कॉल है. ये तो मुझे उसी टाइम पे कॉल कर रहा है जिस टाइम कल मैंने इसे कॉल किया था. ओह गॉड, आई रियली होप ये कल के बारे में कोई भी बात ना करे एंड वी जस्ट टॉक अबाउट द बुक और सम अदर टॉपिक एंटायरली एंड जस्ट. हेलो. हे हाय, अर्नव बात कर रहा हूँ. हाँ आई नो, कहो. यार कल रात को तुमने सडनली कॉल कट कर दिया, व्हाई? ओह हाँ, वो ना मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए आई हैड टू गो, और फिर मैं सो गई. फोन डिस्चार्ज हो गया था? सही में यही रीजन है या फिर कुछ और? तो और क्या रीजन हो सकती है भला. सच में यही रीजन है. फिर तुम कॉल बैक भी कर सकती थी फोन चार्ज करके. इतनी रात हो गई थी, सो मैंने कॉल बैक करना ठीक नहीं समझा. आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू. समझ गया. वैसे कॉल तो तुम भी कर सकते थे ना, तुमने क्यों नहीं किया? सेम रीजन, रात बहुत हो गई थी. तो आज सुबह कर लेते. What about that? एक्चुअली मैंने सोचा था इस बारे में, पर फिर मुझे लगा तुम शायद बिजी रहोगी बुक स्टोर पर, इसलिए मैंने सोचा
कि तुम्हें उसी वक्त पर फोन करूं जब कल रात तुमने मुझे कॉल किया था। सो समझ गई। वैसे एक बात कहूं क्या? अब हाँ कहो। कल तुम्हारे मुंह से कहानी सुनने के बाद तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। हाँ क्या कंट्रोल नहीं हुआ मतलब? अरे मतलब मुझसे वेट ही नहीं हुआ और मैं कल रात को ही बुक के आगे के चैप्टर्स पढ़ने लग गया। इनफैक्ट जो सीन तुमने बताया था उससे आगे भी कई चैप्टर्स रीड कर लिए। दिन भर तो मुझे बुक पढ़ने का मौका मिला नहीं, पर अभी जब रात को बुक पढ़ने की सोची तो तुम्हारी याद आ गई। इतनी जल्दी याद भी आने लगी तुम्हें मेरी? क्यों नहीं, तुमने कहानी इतनी अच्छे से सुनाई थी। तो बताओ, प्रिया के सारे राज पता चले या नहीं तुम्हें? हाँ, सारे राज पता चल गए और ये भी समझ आ गया कि अपनी प्रिया भी फैंटेसी के मामले में रोहन से कम नहीं है। आई टोल्ड यू ना, बेड में ब्लाइंड फोल्ड करके जो दोनों सेक्स करते हैं, तुम वहां तक पहुंच गए क्या? यस, तभी तो कह रहा हूँ। प्रिया ने पहले तो खुद के हाथ बंधवाए, उसके बाद खुद ब्लाइंडफोल्ड भी हो गई। काफी इंटरेस्टिंग फैंटेसी नहीं थी ये? हाँ, पर रोहन के फैंटेसीज भी कम वाइल्ड नहीं रहते। आई मीन रेस्टोरेंट की वॉशरूम में सेक्स, कभी बीच सुनसान सड़क में कार की हेडलाइट्स ऑफ करके बीच रोड पे सेक्स। आई मीन आई रियली वांट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन रोहन्स माइंड, यू नो। ये लोग ऐसे रैंडम फैंटेसी पूरी करते रहेंगे क्या इस बुक में? क्योंकि आई एम श्योर रोहन को इससे अच्छी और वाइल्ड पार्टनर तो नहीं मिलने वाली अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए। ये तो सही कहा तुमने। फैंटेसी पूरा करने का मजा तभी आता है जब पार्टनर भी इक्वली इंटरेस्टेड और वाइल्ड हो, आपकी तरह। आई मीन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। लुक्स लाइक यू नो अ थिंग और टू अबाउट फैंटेसीज, नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग श्रुति। अरे इसमें इंटरेस्टिंग क्या, सभी की होती है। आई एम श्योर तुम्हारी भी होगी। वेल, फैंटेसी होना और उन्हें पूरा करना, there's a lot of difference ना? वो तो है। सो व्हाई डोंट यू टेल मी, क्या तुमने कभी कोई भी फैंटेसी पूरी की है? आई मीन अपने पार्टनर के साथ। I didn't expect तुम इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगी। अरे अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो यू डोंट हैव टू टेल मी, इट्स ऑल राइट। आई वाज अरे नहीं नहीं, इसमें क्या, वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है जो अब कहानी बन चुकी है, सो मुझे बताने में कोई इश्यू नहीं है। दैट मीन्स तुमने फैंटेसी ऑलरेडी पूरी कर ली है। वेल, हाँ, एक तो जरूर पूरी की है। दैट्स अमेजिंग। सो टेल मी, व्हाट वाज इट? ये कॉलेज टाइम की बात है एंड मुझे मॉल के चेंजिंग रूम में मेकआउट करना था। ये थी मेरी फैंटेसी। ओ माय गॉड, इतना रिस्की। शिट, डिड यू डू इट? डिड यू एक्चुअली डू इट? हाँ, किया था ना। तो किसी ने पकड़ा नहीं? थैंकफुली नो, किसी को भनक भी नहीं लगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम बस मेकआउट तक नहीं रुके थे। ओह शिट, तुम लोगों ने मेकअप रूम में ही, वाओ। हाँ। ओह शिट यार, तुम तो डेयरिंग निकले। डेयरिंग का तो पता नहीं, पर उस दिन डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। रोहन से कम नहीं हो तुम। वो रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम में अपनी फैंटेसी पूरी करता है और तुम मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में। सेम। वेल, आई एम श्योर तुम्हारे अंदर भी प्रिया छुपी ही होगी। अरे पर मैंने तो बताया ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक, कभी। आई प्रॉमिस। हाँ, पर फैंटेसीज तो होंगे ना, एक मैंने बताया, सो अब तो मेक अपना बता दो। मत पूछो यार, बहुत वियर्ड है एंड इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। ओह शिट, यू आर ब्लशिंग। ऐसी भी क्या फैंटेसी है, टेल मी। यार पता नहीं क्यों, पर मुझे ना किसी के साथ ट्रेन में मेकआउट करने का मन है। ओके, आई सेड इट। वो सीरियसली, ट्रेन में? ये कुछ नया है। सो दिन में या रात में? रात में जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तब, कर्टन्स लगा के, यू नो, जस्ट बी क्वाइट एंड ऑल दैट। वेरी रिस्की एंड इंटरेस्टिंग। डार्कनेस मुझे भी बहुत पसंद है। लाइक खाली सड़क हो, अंधेरा हो, तो आई वुड लव टू मेक आउट देयर। और अगर साथ में बारिश आ जाए तो सोने पे सुहागा। अरे तो कल ही परसों तो बारिश हुई थी, कर लिया होता ये फैंटेसी पूरी। इस शहर में वैसे भी सुनसान सड़कों की कमी नहीं है। यू शुड हैव गॉन फॉर इट। फैंटेसी पूरे करने के लिए कोई पार्टनर भी तो होना चाहिए। अब रोहन जैसा कॉन्फिडेंट तो मैं हूं नहीं
कि स्ट्रेंजर के साथ भी चांस ले लो? वेल आई थिंक चांस लेके देखना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारी पार्टनर ही बन जाए। वैसे ही जैसे रोहन ने प्रिया के साथ बारिश में चांस लिया। हाँ, और नहीं तो क्या, देखा ना कैसे प्रिया खुद उसमें इंटरेस्टेड थी। हाँ, पर स्ट्रेंजर को मुझ में भी इंटरेस्ट हो इसकी क्या गारंटी है? इतने भी बुरे नहीं हो तुम। आई एम श्योर कि इंटरेस्ट तो आएगा। अगर ऐसा है तो अब तक ट्रेन वाली फैंटेसी पूरी क्यों नहीं की? पार्टनर हो तब तो करूं, इट्स अ प्रॉब्लम। स्ट्रेंजर ही ट्राई कर लो, इतनी भी बुरी नहीं हो तुम। आई एम श्योर स्ट्रेंजर को तुम में इंटरेस्ट आ जाएगा। अरे ऐसे स्माइल मत करो, कल भी तुम ऐसे ही स्माइल कर रही थी और फिर तुमने फोन काट दिया था। शट अप, मेरा फोन सच में डिस्चार्ज हो गया था, दैट्स व्हाई, एंड देन आई फेल asleep वेटिंग फॉर इट टू चार्ज। व्हाई डोंट यू बिलीव मी यार? ओके, चलो मान लेते हैं। एनीवे, एक और फैंटेसी थी मेरी जो मैंने थोड़ी रिसेंटली पूरी की थी। व्हाट वाज इट? टेल मी। एक्चुअली ये फैंटेसी सेम है जो रोहन ने उस रात स्विमिंग पूल में पूरी की थी। अच्छा, गॉट इट, जिसमें रोहन प्रिया को पूल में गिरा देता है और फिर वो दोनों पूल में ही। हाँ। तो तुम दोनों भी पूल में थे? नहीं, पहले वो थी, मैं पीछे से गया एंड फिर वी किस्ड। और फिर पूल में ही? नाइस। नो वंडर कि मुझे तुम रोहन जैसे लगे थे। तुम्हारी फैंटेसी भी उसी की जैसी है। हाँ, मैं रोहन जैसे लगा मतलब? अरे तुम भूल गए, मैं उस दिन यही वाली बुक पढ़ रही थी जब तुम बुक लेने आए थे, रिमेम्बर? तुम्हें देख के मुझे प्रॉपर रोहन वाली फीलिंग आई थी, इसलिए तो रात को फोन भी कर दिया था तुम्हें। हेलो हेलो अर्नब, आर यू देयर? फोन काट दिया। ओह शिट, मुझे नहीं बोलनी थी ये बात। आई जस्ट गॉट शिट। कल रात के बाद श्रुति काफी एम्बैरेस्ड थी, क्योंकि जिस तरह से अर्नव ने फोन काटा था वो श्रुति को बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसने शायद वो कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो इस सोच में इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि सुबह बुक स्टोर में भी वो बार बार अपने फोन को देखे जा रही थी कि शायद अर्नव का कोई कॉल या मैसेज आ जाए। ओफो, क्या हो गया मुझे? बार बार फोन चेक किए जा रही हूँ, रह रह के बस अर्नव का ही ख्याल आ रहा है मेरे मन में। मैन, आई होप उसे कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। आई मीन कल रात के बाद। पर यार मैंने वैसे भी कुछ खराब नहीं बोला था, मैं तो बस शिट, आई एम ओवरथिंकिंग दिस वे टू मच। आई शुड जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एल्स। एक काम करती हूँ, फ़ोन को साइड पर रखती हूँ और अपने काम पर फोकस करती हूँ। कॉल या मैसेज आना होगा तो आ ही जाएगा। ऐसे फ़ोन देखते रहने से तो बस मेरी एंग्जाइटी बढ़ेगी और ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। आई शुड जस्ट ओके, रख दिया, बस डन श्रुति, डन। श्रुति का पूरा दिन खुद को ये तसल्ली देने में गुजर गया कि रात होते ही अर्नव उसे कॉल करेगा। दिन बीता, शाम हुई और रात आ गई, पर अर्नव का कॉल अब तक नहीं आया था और अब श्रुति और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। यार अब तो रात के 11:30 भी बज गए। इस टाइम तक तो कॉल आ जाना चाहिए था। शिट यार, कहीं कल की बात उसे सच में तो बुरी नहीं लग गई। मुझे क्या जरूरत थी अर्नव को रोहन से कंपेयर करने की? पागल ही हूं मैं पूरी। आई डिडंट इवन लर्न फ्रॉम दैट फर्स्ट कॉल। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि फोन ओ गॉड, फाइनली ही कॉल्ड। अरे यार, ये तो फ्रेंड का कॉल है। फालतू ही खुश हो गई ये सोचकर कि अर्नव ने कॉल किया है। अब क्या करूं इस कॉल का? रहने देती हूँ, बाद में बात कर लूंगी। वैसे भी अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं है किसी और से बात करने का। इग्नोर। श्रुति फोन हाथों में लिए अर्नव की कॉल का वेट करती रही और देखते ही देखते रात के 2:30 बज गए, पर अर्नव का अभी तक कॉल नहीं आया था। 2:30 बज गए यार, अब तो काफी देर हो गई है। आई डोंट थिंक ही विल कॉल ना।
क्या यार, पूरा दिन जिसके कॉल का वेट था उसी से बात ही नहीं हुई। क्या करूं मैं? शुड आई जस्ट कॉल हिम? आई नो, क्या करूं यार। 2 दिन इसी तरह बीत गए थे। हर रात श्रुति ठीक 11:30 बजे से अर्नव के फोन कॉल का वेट करती थी और 2:30 बजे तक इंतजार करके वो हताश होकर सो जाया करती थी। हर रात उसका दिल करता कि वो अर्नव को खुद ही कॉल कर ले, पर अपनी एम्बैरेसमेंट के कारण वो कॉल नहीं कर पा रही थी। पर फिर तीसरी रात को, तीसरा दिन है यार, आज भी कॉल नहीं किया। व्हाट इज दिस मैन? यार अर्नव, मुझे वैसा तो लगा नहीं था कि वो इन बातों का बुरा मान जाएगा, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? नाउ आई एम वरीड अबाउट हिम। ठीक तो होगा ना? मैं वैसे ही एम्बैरेस्ड हूँ उस रात के लिए, और ये गायब होकर मुझे और टेंशन दे रहा है। Whatever man, I'm done. I can't wait anymore. I'm calling him now. मैं वेट नहीं कर सकती यार, डेस्परेट ना लगने लग जाऊं मैं। कॉल करूं या नहीं करूं, या नहीं करूं? What do I do? What do I do? कर ही देती हूँ कॉल, एटलीस्ट पता तो चले कि बात हुई क्या है। अगर नाराज भी होगा उस रात के लिए तो सॉरी कह दूंगी। हाँ, यही बेटर होगा। मैं ही कॉल कर देती हूँ एंड आई विल सेट एवरीथिंग राइट। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद जाएं। फोन स्विच्ड ऑफ है? पर क्यों? उस रात सडनली कॉल कट कर दिया और अब फोन भी ऑफ। ये क्या बात हुई यार? अब कैसे कांटेक्ट करूं उसे? मेरे पास तो उसके कोई और नंबर या कोई और डिटेल्स भी नहीं है। अब क्या करूं? आई होप ही इज ओके। ना शॉप पे मन लग रहा है और ना ही पढ़ने में, और शिट यार, क्या कर लिया है मैंने? क्रश खेलते खेलते कहीं पसंद तो नहीं करने लगी उसे मैं। शिट अर्नव यार, कहाँ हो तुम? आई एम सो वरीड। अर्नव और श्रुति की बात हुए 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में श्रुति का हाल बेहाल हो चुका था। वो इतनी परेशान हो गई थी कि रात के 11 बजे तक अपने बुक स्टोर में बैठी हुई अर्नव की कॉल का इंतजार करती रहती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद यार, इस अर्नव का फोन तो अभी भी ऑफ आ रहा है। वेयर इज ही? 4 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं। जब से उससे बात नहीं हो रही तब से कहीं मन भी नहीं लग रहा। सुबह शाम बस फोन पर नजरें टिकी रहती हैं और आई डोंट नो, आई होप कि कहीं अर्नव का कॉल या मैसेज मिस ना हो जाए। एंड पहले तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो नाराज होगा, बट अब मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो उसने इतने दिन तक फोन ऑफ करके रखा हुआ है? आई रियली होप सब सही हो। आई होप ही इज ओके। ओह शिट, अब लगता है बारिश होने वाली है। मैं इतनी देर तक स्टोर में ही रुक गई, अब घर जाने में मुश्किल होगी। व्हाट? बारिश शुरू भी हो गई? ये क्या मजाक है? थोड़ी देर बाद शुरू होती यार, मैं घर चली जाती। आई स्टे क्लोज बाय। आई थिंक मुझे स्टोर बंद कर देना चाहिए। वैसे भी अब इतनी बारिश में कौन ही आएगा। आई शुड ट्राई टू गेट होम। अरे, कोई आ गया क्या? बोलना पड़ेगा, स्टोर बंद हो चुका है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी बट वी आर। हाय श्रुति। अर्नव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी बारिश में? तुम यहाँ, और तुम इतने दिन से गायब कहाँ थे? तुमने उस रात फोन कट कर दिया और तब से तुम्हारा फोन भी ऑफ है। क्या हुआ है बताओ मुझे, कहाँ गायब थे तुम? डू यू इवन नो हाउ टेंस आई वॉज, हाउ वरीड? और यार, एक तो तुम्हारा। बस शांत हो जाओ, सांस ले लो। क्या शांत हो जाओ? तुम पहले ये बताओ, तुमने उस रात फोन क्यों कट कर दिया था?
सडनली, और तुम्हारा फोन इतने दिन से ऑफ क्यों था? आई वाज सो वरीड। वेल एक्चुअली उस रात तुमसे बात करते करते अचानक ही फोन ऑफ हो गया। ये हमारे फर्स्ट कॉल पे भी हुआ था, रिमेम्बर? जो मैंने तुम्हें फिर से कॉल किया था। हाँ, अच्छा, तभी यही इशू हुआ था क्या? हाँ, पर इस बार इशू थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। फोन ऑन हुआ ही नहीं और मेरे पास तुमसे कांटेक्ट करने का और कोई रास्ता था नहीं। फोन रिपेयर शॉप में दिया तो उसने कहा कि 1 दिन में बना देगा, बट आज का कल, कल का परसों होता गया। बिलीव करोगी, फोन आज भी नहीं बनाया उसने मेरा। तो बस आज मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, पर आते आते इतनी देर हो गई कि देर, ये रहे मेरी रीजंस। तुम्हें क्या लगा मैंने जान के फोन ऑफ रखा है? ऑफ कोर्स, मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। दिस इज अ रिलीफ, बट आई एम आल्सो एंग्री। क्या सोच रही थी तुम? मैं वो हाँ बोलो। अरे वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ अब इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाओगे? एटलीस्ट आई स्टे हियर। क्यों, तुम स्टोर बंद कर रही हो क्या? हाँ, बंद ही कर रही थी कि तुम आ गए। हो, देन मैं करेक्ट टाइम पर आया, वरना आज फिर से तुमसे बात नहीं हो पाती। हाँ, ये तो है। चलो, आई एम मेल्टिंग अ लिटिल बिट। यार मैं रुक जाऊं थोड़ी देर? अभी मैं घर भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद स्टोर बंद कर लेना, चलेगा? अरे ऑफ कोर्स, स्टोर बंद करने का कोई इशू थोड़ी है। मैं तो स्टोर बंद करके भी अंदर ही बैठी रहती हूँ। कितनी बार बैकडोर से घर को निकलती हूँ। मैं स्टोर बंद कर देती हूँ, बारिश रुकने पे हम बैकडोर से निकल जाएंगे। तब तक अंदर ही वेट कर लेते हैं हम। नो पॉइंट इन गेटिंग ड्रेंच्ड इन कोल्ड ना। हाँ कूल। ये कर दिया, देख लो, स्टोर ऑफिशियली बंद कर दिया है मैंने। कोई बुक मत मांग लेना अब मुझसे। आई कांट, वी आर क्लोज टिल टुमारो। अरे नहीं। शिट, इन लाइट्स को भी अभी ही जाना था। व्हाट टेरिबल टाइमिंग। अंधेरे से डर लगता है क्या तुम्हें? पता नहीं, और लगे भी तो तुम हो ना, भूतों से बचा लेना मुझे। हाँ वेट, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। अरे टॉर्च मुझे जलाना, यही बैठो साथ में, नॉवल वाली फील आ जाएगी। ठीक है, बैठ तो गई मैं, पर ये नॉवेल वाली फील क्या है एग्जैक्टली? यही तो होता है ना नॉवल में। ये कब हुआ नॉवेल में? तुमने पूरी नॉवल नहीं पढ़ी क्या? नहीं, तुमने पढ़ ली फुल्ली? हाँ, उस दिन फोन ऑफ हो गया तो मैंने नॉवल कंप्लीट कर दी। यार मेरा लास्ट चैप्टर अभी बाकी है। आई हैव टू गेट बैक टू इट। तो उस लास्ट चैप्टर में यही तो होता है जो अभी हो रहा है। बिल्कुल डिटो। व्हाट, रियली? नो यू आर लाइंग। रियली? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही थी एंड प्रिया और रोहन उसी जगह दोबारा मिलते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। ओह शिट, बुक स्टोर में ही? नो वे, सीरियसली? हाँ, दोनों अकेले होते हैं और फिर सेम ऐसे ही लाइट्स चली जाती है। अरे यार, हम भी तो पहली बार यहीं पर मिले थे, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सेम हो रहा है। उनकी स्टोरी और हम में कितनी सिमिलैरिटीज है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारी ही कहानी हो। नहीं, हमसे तो थोड़े अलग है। उसमें स्टोर लड़के का होता है, यहाँ स्टोर तुम्हारा है। ओके, पर रोहन से सिमिलर तो हो ना तुम। यू कांट डिनाई इट, हो ना? वेल, रोहन ने जो लास्ट चैप्टर में किया वो देख के मैं भी उसके जैसे बनने की सोच रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया रोहन ने? करके बताऊं? करके बताओगे? व्हाट डू यू मीन? अरे ये क्या कर रहे हो? ये ऐसे कमर से क्यों पकड़ लिया तुमने मुझे? बोलो ना, कुछ करके बताने वाला हूँ। क्या? श्रुति। हाँ? मैं तुमसे वो कहना चाहता हूँ जो रोहन ने प्रिया से कहा था। क्या कहा रोहन ने? तुम्हें रोहन के दिल की बात जाननी है या मेरी? तुम्हारी। श्रुति, I've started to like you. I know it's hard to believe,
क्योंकि हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं और हमारी बातें बस नॉवेल को लेकर ही है। पर इन 4 दिनों में तुमसे दूर रहकर आई मिस्ड यू अ लॉट एंड आई रियलाइज मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और मैं Me too, Arnav. हाँ I like you too. I was just wondering how to say it. हाँ श्रुति ये प्लीज मुझे बीच में मत टोकना। मैं ऑलरेडी बहुत ब्लश कर रही हूँ, पर आई रियली वांट टू से दिस। अर्नव, मैं तुम्हें तब से लाइक करती हूँ जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम बुक स्टोर में देखा था, और शायद इसलिए भी मैंने तुम्हें कॉल कर दिया था। ट्रस्ट मी, मैं अपने किसी भी कस्टमर को ऐसे कॉल्स नहीं करती। आई नो इट वॉज वाइल्ड, इट वॉज वियर्ड एंड इट वॉजंट लाइक मी एट ऑल, बट पहली बार ऐसा फील हुआ कि आई शुड टेक द रिस्क, यू नो। मैंने कभी आज तक किसी को ऐसे अप्रोच नहीं किया था। तुम पहले थे। मुझे नहीं पता मैंने किस रीज़न से किया था। मे बी आई वॉज अट्रैक्टेड टू यू, पर इन 4 दिनों में आई रियलाइज कि मैं तुमसे बस अट्रैक्टेड ही नहीं, तुम्हें पसंद भी करने लगी हूँ। और हाँ, आदत बस तुम्हें ही नहीं हुई है, मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। आई हैड टू से दैट। Good, we're together now. In the blushing, I mean. But like together otherwise, I don't know. well, अब मैं ब्लश कर रहा हूँ। You know, श्रुति, नॉवल में रोहन ने प्रपोज करने के बाद एक और चीज़ की थी। क्या? बोल के बताऊँ या करके? करके। Look at me. अर्नव, क्या रोहन ने भी बस किस ही किया था? नहीं, कुछ और भी किया था। क्या? करके बताओ।